Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर उर्दू नर्सरी कायदे का एक नया हर्फ और हर्फ हमारे पास है मीम। यहाँ पर हम मीम की बड़ी शक्ल, मीम की छोटी शक्ल, मीम का तारुफ, मीम की पहचान, मीम की लिखाई और मीम के साथ अल्फाज साजी को देखेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मीम की बड़ी शक्ल है और ये मीम की छोटी शक्ल है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मीम मच्छर, मीम मोर, मीम मेंढक, मीम मछली, मीम माल्टा, मीम मगरमच्छ, मीम मूली, मीम मुर्गी। अब हम देखेंगे मीम की लिखाई। आप एक दफ़ा मीम की लिखाई लिखने के लिए उंगली में लिखेंगे। बहुत आसान है मीम को लिखना, इस तरह और नीचे लेके जाना है। अब हम इसकी लिखाई देखते हैं। बहुत आसान है मीम को लिखना। ये आप देखिए मीम, बहुत आसान मीम लिखना। अब आप एक दफ़ा आप लोग लिखेंगे मेरे साथ जी, लिख के देखिए ऐसे, बहुत आसान। अब हम इसकी लिखाई देखेंगे, यहाँ से शुरू करके बिल्कुल ऐसे और यहाँ से शुरू करके ऐसे, मीम ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने किताब के सफ़े की जानिब जी। सफ़ा नंबर 81 पे हम देख सकते हैं बहुत आरामी से मीम मच्छर, मीम मोर, मीम मेंढक। अब हम इसकी लिखाई देखेंगे। मीम मीम या आपने नीचे लेके जाना है लाइन से, मीम मीम। अब छोटी शक्ल एक दफ़ा, ये छोटी शक्ल जो हम वाव के साथ मिलाएंगे, ये अलिफ के साथ, अब आप देख सकते हैं मीम यानी कि मी और अलिफ आ क्या बन गया हमारे पास? हमारे पास बन गया, इसको लिख के देखते हैं अब बन गया माल। ठीक है, अब हम इसको, ये तो हमने इस वाली के साथ देखा, अब हम इसको इस वाली शक्ल के साथ मिला के देखते हैं। ओ, वाव की आवाज ओ होती है तो क्या बन गया? मो। अब इसी तरीके से अगर आप इसको बनाओ तो मो क्या बन गया? मोल। अल्फाज साजी। अब इसी मो को अगर हम र के साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा मोर। और ये जो माल लिखा था, इसी माल को माँ के साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मात। तो इस तरीके से आप अलिफ और वाव के साथ अल्फाज साजी कर सकते हैं और बता सकते हैं बच्चों को कि किस तरीके से हम अल्फाज साजी करके हम पढ़ना सीख सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सफ़े की जानिब। बहुत मज़े का टॉपिक है सफ़ा नंबर 82 पे मौसम जी। जैसे कि हम जानते हैं कि हर मुल्क में मौसम होते हैं, सीज़न होते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में 4 मौसम हैं। कौन कौन से? सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां और बहार जी। जैसे कि आप देख सकते हैं सर्दी है, गर्मी है, बहार है और ख़ज़ां है। सर्दी में आप देख सकते हैं कि सर्दियों में हम सर्दियों के हिसाब से अपने कपड़े पहनते हैं, खुराक खाते हैं। जैसे कि सर्दियाँ ठंड होती है, हम इस मौसम में गर्म कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, शॉल लेते हैं, ठीक है, गर्म जुराबे पहनते हैं, गर्म ऊनी टोपी पहनते हैं और ख़ुद को गर्म रखने के लिए हम यहाँ पर गर्म
खुराक खाते हैं, जैसे हम खुश्क मेवाजात, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, हम गर्म कावे पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं, ये गर्म होती हैं। इसी तरीके से गर्मियों का मौसम गर्म होता है, गर्मी होती है, सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा होता है, बहुत गर्म होता है, तो यहाँ पर हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं, साथ अपने आप को ठंडा रखने के लिए ठंडे मशरूबात, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम आइसक्रीम का इस्तेमाल गर्मियों में सर्दियों में करेंगे तो हमें नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? हमें ये नुकसान होगा कि हमारा गला ख़राब हो जाएगा। बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत मौसम होता है, हर जगह फूल खिले होते हैं, बहुत प्यारा सा ये मौसम होता है। ख़ज़ां के मौसम में पत्ते झड़े होते हैं, पत्ते गिरे हुए होते हैं, और आपको एक येलो कलर के जो यानी कि पीले रंग के जो पत्ते होते हैं वो आपको गिरते हुए नज़र आते हैं दरख्तों से। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।